अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ज्ञान की तुलना प्रकाश से की जाती है, अर्थात जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मनुष्य ज्ञान को धारण कर लेता है, तो उसके अंदर जो प्रकाश वो ढूंढ रहा होता है वो प्रकाश उसके अंदर हो जाता है। ज्ञान सुनने से नहीं, लेकिन ज्ञान को धारण करने से जो वांछित फल है ज्ञान का, ये ज्ञान की तुलना सूर्य से की गई है और सूर्य प्रकाश और तेज अर्थात गर्मी का, इंग्लिश में कहें तो लाइट और माइट का प्रतीक है। तो मनुष्य आत्मा जब ज्ञान युक्त हो जाती है तो उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है, सारा अंधकार, अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है, उसके अंदर लाइट और माइट आ जाती है। अच्छा, अब एक बात सोचने की है कि ज्ञान से जीवन में प्रकाश आ गया, फिर वो प्रकाश सदा क्यों नहीं चलता? वरना एक बार ही ज्ञान मिल जाता और एक बार ही सारा विश्व ज्ञान प्रकाश में आ जाता और उसके बाद ना तो उस ज्ञान की कभी आवश्यकता रहती और ना ही वो प्रकाश कभी ओझल होता। लेकिन अगर हम देखें तो भगवत गीता ही कहती है, गीता के भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं स्वयं धरती पर अवतरित होके सत्य ज्ञान सुनाता हूँ और जिससे सतो प्रधान सतयुग अथवा स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। लेकिन साथ ही भगवान ये भी कहते हैं कि एक समय आएगा जब ये सत्य ज्ञान लुप्त हो जाएगा और फिर अज्ञान अंधकार फैल जाएगा और फिर मैं पुनः आकर के उस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सत्य ज्ञान सुनाऊंगा, सत्य ज्ञान रूपी प्रकाश करूंगा। अब इस क्रम को समझना बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे कि जब व्यक्ति को किसी बात की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है या इच्छा होती है, तो उसके लिए वो यत्न और प्रयत्न करता है। जब तक वो ज़रूरत, इच्छा, आवश्यकता पूरी नहीं होती, वो यत्न और प्रयत्न करता रहता है। आखिर जब उसको यथार्थ विधि प्राप्त हो जाती है तो उसकी वह आवश्यकता, इच्छा पूरी हो जाती है। अब उसके पश्चात क्या होता है? तो हम देखेंगे उसके पश्चात उसको जो उसने पुरुषार्थ किया था, जो ज्ञान उसने सुना था, जो यूँ कह सकते हैं पढ़ाई उसने पढ़ी थी, जिसकी प्रारब्ध में उसकी वो इच्छा या आवश्यकता या ज़रूरत पूरी हो गई, वो लुप्त हो जाता है, क्योंकि अब उसका वो स्वरूप बन जाता है और जिसके लिए वो, यानी जिसको कहें उसकी प्राप्ति, वांछित प्राप्ति हो जाती है, उसकी प्रारब्ध शुरू हो जाती है। अब देखने की बात यह है, प्रारब्ध शुरू हो गई तो ज्ञान लुप्त हो गया, क्योंकि ज्ञान स्वरूप बन गए, उसके धारणा स्वरूप बन गए और वो प्रारब्ध चलना शुरू हो गई। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कितनी भी कमाई हो, कितनी भी प्रारब्ध हो, प्राप्ति हो, कितनी भी इनहेरिटेंस किसी को मिल जाए, उत्तराधिकार किसी को मिल जाए, धीरे धीरे उसका उपयोग और प्रयोग होते होते, ज़रा सा घटते घटते, आखिर युग बीतने के बाद, युगों के बाद एक दिन आता है जिस दिन उसकी सारी
जमा पूंजी कहो, प्रारब्ध जन्म जन्मांतर की कहो, ईश्वरीय संपत्ति कहो, ज्ञान के रूप में, गुणों के रूप में, वो समाप्त हो जाती है। अब जब समाप्त हो जाती है उसके बाद व्यक्ति के अंदर पुनः उसको पाने की, उसको दोबारा से हासिल करने की इच्छा शुरू हो जाती है। अब जब उसके अंदर इच्छा शुरू होती है तो वो अपने तरीके से उसको पूरी करने की कोशिश करता है, क्योंकि भगवान कहते हैं ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है। जो पहले शुरू में धर्म क्षेत्र होता है, फिर वो कर्म क्षेत्र बन जाता है, अर्थात करने से ही प्राप्ति होती है। एक है कि प्रारब्ध की प्राप्ति हो गई, उसको केवल उसका उपभोग करना है, लेकिन जब प्रारब्ध पूरी हो जाती, ज़ीरो हो जाती है, उसके बाद व्यक्ति अपनी अपनी युक्ति करके, बुद्धि चला करके, कुछ ना कुछ हाथ पैर मार कर, यूँ कहें पुरुषार्थ करके कर्म करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। अब क्योंकि प्रारब्ध खत्म हो चुकी होती है तो मनुष्यों की अपनी जो शक्ति कहो, आत्माओं की या क्षमता कहो, वो सीमित होती है। उनको, जिसको कहा जाता है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, कर्म और फल, ये लगातार कर्म करते रहना होता है और उसका फल मिलता जाता है। अब क्योंकि उनकी शक्ति सीमित होती है तो धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होना शुरू हो जाती है, मेहनत ज़्यादा शुरू हो जाती है, फल कम मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है तो मेहनत बढ़ती जाती है और उसका फल कम होता जाता है। जैसे आप देखेंगे एक पानी होता है, चश्मे के अंदर पानी सरफेस लेवल पर ही बहता है, चश्मे से पानी फूटता रहता है। धीरे धीरे मान लीजिए चश्मा सूख जाता है, फिर वो बावड़ी बन जाता है, थोड़े नीचे जा कर के पानी उपलब्ध हो जाता है आसानी से। धीरे धीरे वो स्तर भी पानी का नीचे जाता है तो फिर कुआं बन जाता है। कुएं में भी आप देखेंगे किसी कुएं में पानी बहुत समीप दिखता है और किसी कुएं का पानी ख़त्म होते 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 बहुत झांकेंगे तो बहुत नीचे जा कर के पानी की लेवल होती है, पानी मिलता है। इसी प्रकार से मेहनत बढ़ती जाती है और उसकी फल घटता जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाता है। अब सबसे पहली बात यह है कि उसका मनोबल घट जाता है, क्योंकि मनोबल जब सफलता तो उसी समय मिल जाए, तुरंत के तुरंत मिल जाए, यानी पुरुषार्थ की प्रारब्ध जिसको कहा जाता है प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल जाए तो मनोबल कायम रहता है। और पुरुषार्थ ज़रा सा हो और फल बहुत आ जाए तो उसका मनोबल और बढ़ जाता है, उसका उमंग और उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे अगर प्राप्ति का परसेंटेज घटता जाए उसका मनोबल भी घट जाता है। अब फिर क्या होता है, मनोबल को हम अंग्रेज़ी भाषा में विल पावर कहते हैं। तो आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति है, उसका शरीर चाहे दुबला पतला हो, उसके पास धन संपत्ति कम भी हो, लेकिन अगर उसकी विल पावर है तो विल पावर वाला व्यक्ति पूरे के पूरी राजधानियां हिला देता है। अब जैसे हम कहते हैं आज के काल में कि नेल्सन मंडेला में बहुत विल पावर थी, महात्मा गांधी में बहुत विल पावर थी, और विल पावर के आधार पर उन्होंने, भारत को ही ले लें तो महात्मा गांधी ने विल पावर के आधार पर भारत को बहुत शक्तिशाली साम्राज्य से राजनीतिक स्वतंत्रता दिला दी। तो ये विल पावर हर अन्य सभी शक्तियों को खींचती है और अनेक प्रकार की सफलताएं दिलवाती है। लेकिन जब विल पावर ही कमज़ोर हो जाए, जिसको हम दिल शिकस्त कहते हैं, डिसहार्टेंड कहते हैं। अब अर्जुन का भी जो एग्ज़ाम्पल दिया जाता है
कि पहले अध्याय में ही जब वो दोनों सेनाओं को देखता है तो दिल शिकस्त हो जाता है। वो कहता है ये मेरे अपने मित्र हैं, संबंधी हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, ये सारे के सारे परिवार के परिवार, दादा परदादा से लेकर बच्चों तक, ये सब को मुझे भगवान कह रहे हैं, तो उनको मार डाल, अर्थात उनको बुद्धि से भूल जा। तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है। अब जब विल पावर समाप्त हो जाती है तो फिर एक दूसरी शक्ति, जिसको हम शक्ति कहते हैं पर वो शक्ति है नहीं, उसका स्थान ले लेती है, जिसको कहते हैं विश पावर। आज मनुष्यों के पास केवल विश पावर ही विश पावर है, यानी इच्छा, मैं ऐसा चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति आएगा वो कहेगा कि मेरी और सभी की इच्छा है कि विश्व में शांति हो जाए। कोई दूसरा आएगा वो कहेगा हमारी सबकी इच्छा है कि विश्व में धार्मिक समन्वय हो जाए। कोई तीसरा आएगा वो कहेगा कि हमारी प्रबल इच्छा है कि सारे विश्व से गरीबी दूर हो जाए, या जुल्म दूर हो जाए, अत्याचार दूर हो जाए, भ्रष्टाचार दूर हो जाए। तो कहने का मतलब है विश सभी करते हैं लेकिन होता नहीं है। काश कि मेरे जीवन में शांति आ जाए। आजकल तो लोग इतनी भी विश करने लग गए हैं कि मुझे चैन की नींद आ जाए। बड़े बड़े धनाढ़ लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, जिनको समाज बहुत श्रेष्ठ दृष्टि से देखता है, जो विचारक हैं, जो भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, उनको नींद भी नहीं आती है, इतना उनका कंसर्न होता है। तो वो कहते हैं कि देखिए साधारण व्यक्ति तो कम से कम सड़क पर ही सोया पड़ा है, रिक्शा वाला रिक्शा में ही सोया पड़ा है, मेरे से भाग्यशाली है, उसको नींद तो आ जाती है। मुझे तो नींद लाने के लिए भी कई प्रकार की गोलियां खानी पड़ती हैं। तो कहने का भाव ये है, एक कहावत है, इफ़ विशेज वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड, कि वास्तव में विश पावर कोई विश पावर है नहीं, उससे कुछ होता नहीं। अब जैसे नया वर्ष आता है तो सभी एक दूसरे को क्या कहते हैं, आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। अब उसका विश करने से उसका न्यू ईयर हैप्पी तो नहीं होता। हम जानते हैं 1 जनवरी को अनेक लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, लेकिन 2 जनवरी से ही उनके ऊपर पुनः वही बोझ, वही चिंताएं, वही भय, वही असुरक्षा उनके ऊपर काले बादलों की तरह छा जाती है। इसी प्रकार से किसी का जन्मदिन आता है, हम कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे, कह तो देते हैं, लेकिन उसका जन्म सारा उसके बाद जो वर्ष बीतता है वो किस तरह का बीतता है, जिस तरह का समाज होता है, जिस तरह का समय होता है। अगर कलयुग में उसका बर्थडे हुआ है तो उसका जो अगला वर्ष है वो और अधिक घोर कलयुग की तरफ जा रहा है। ऐसे हम किसी को कह देते हैं विश यू हैप्पी जर्नी, तेरी यात्रा सुखद हो। अब यात्रा को तो उर्दू में सफ़र कहते हैं। सफ़र का मतलब ही होता है इंग्लिश में दुखी, कि यात्रा कोई करे आज के ज़माने में और उसकी सफल यात्रा, सुखद यात्रा हो, ये तो केवल एक विश ही रह जाती है। कई बार तो व्यक्ति अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कहा गया है आज विश ही विश रह गई है। हर एक आदमी ये विश करता है कि काश मैं भी सतयुगी स्वर्ग में होता, जहाँ संपन्नता है, समृद्धि है, सुख है, किसी भी प्रकार का अभाव, किसी भी प्रकार की अप्राप्ति है ही नहीं। तो कहावत चली आती है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, संतुष्टता ही संतुष्टता है। आज संतुष्टता का ये हाल है कि बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं वो भी असंतुष्ट हैं, जबकि संतुष्टता को एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ गुण कहा गया है। और कहा गया है एक संतुष्ट भिखारी भी
राजा के समान है और एक लोभी राजा भी भिखारी के समान है। कहा जाता है, कहावत है, ए कंटेंटेड बेगर इज़ लाइक ए किंग एंड ए ग्रीडी किंग इज़ लाइक ए बेगर। आज तो लोभ विकार ने हर व्यक्ति को घेर रखा है। लोभ का मतलब है मेरे पास और आ जाए, मेरे पास और आ जाए, मेरे पास और आ जाए। कहाँ लोभ मुक्त देवता थे और जिसका अर्थ ये देने वाले थे, और आज लोभ युक्त लोग लेवता बन गए हैं, लेकिन लेवता बन के भी वो भिखारी हैं क्योंकि असंतुष्टता है। तो इस प्रकार की बातों को देखकर व्यक्ति को ये पता लगता है, क्या पता लगता है कि जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी, ज्ञान तो समाप्त हो गया, ज्ञान ने प्रारब्ध का रूप ले लिया, धारणा का रूप ले लिया। उसके बाद वो धारणा जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो भी काफ़ी समय चलता है। ये नोट करने की बात है। ऐसे नहीं कि प्रारब्ध पूरी हुई तो उसके बाद फौरन ही पुनः व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है। इसलिए एक कहावत और चली आती है, तप से राज्य, राज्य से नरक, नरक से तप, तप से फिर राज्य। ये एक साइक्लिक पैटर्न में चलता है। अर्थात जब व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो जाता है तो लापरवाह हो जाता है, जब उसका वो बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है फिर वो अटेंशन देता है, सावधान हो जाता है, तप करता है, अर्थात हर चीज़ को ध्यान से करता है, फिर उसको राज्य मिल जाता है। तो कहने का भाव ये है, ये साइक्लिक ऑर्डर प्रकृति में भी है, ये धर्मों में भी है, ये सारे सृष्टि चक्र में भी है और व्यक्ति के जीवन में भी है। इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। हम देखेंगे कि परमात्मा ने हमको, दुनिया को, सारी दुनिया के मानवता को चेंज करके, परिवर्तन करके देवी देवताओं की स्थापना कर दी, के युग की स्थापना कर दी। अब जिसको हम धर्म कहते हैं, उससे पहले मनुष्यों ने अनेक धर्म बनाए हुए हैं। जो आज की स्थिति है कि धर्म का अर्थ होता है राइटियस कॉन्डक्ट, यानी यथार्थ कर्म, यथार्थ सोचना, यथार्थ बोलना, यथार्थ कर्म करना, यथार्थ व्यवहार करना, यथार्थ संबंध संपर्क में आना। तो धर्म तो अनेक हैं, धर्म के नाम पे अनेक धर्म आज दुनिया में मौजूद हैं, बड़े बड़े धार्मिक पुस्तक हैं, फिर उसके अलावा धर्म गुरु हैं, धर्मों के धर्म स्थान हैं, धर्मों की बहुत पद्धतियां हैं, बहुत कुछ है, लेकिन धर्म नहीं है। जीवन के अंदर जो कुछ सिखाया जाता है या जो कुछ बताया जाता है वो नहीं है। यहाँ तक कि उन धर्मों के ऊपर चलने वालों के अंदर भी नहीं है, उनकी प्रजा की बात तो अलग हो जाती है। इसीलिए धर्म बहुत हैं पर धर्म नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, हमने स्वास्थ्य के लिए बहुत मेडिकल साइंस की प्रगति करके हर एक शरीर के हर एक अंग के लिए उसकी बीमारी के इलाज खोज लिए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो बिल्कुल नाउम्मीद मरीज़ को भी ठीक कर देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल हैं पर स्वास्थ्य नहीं है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं रहते। इसी प्रकार से जब देवी देवताओं का युग चलता है तो धर्म नहीं रहते। और तो और भगवत गीता को ही उठा लें तो भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज। पहले तो ये कह रहे हैं कि अपने सभी धर्मों को भूल जाओ, माम एकम शरणम व्रज। मैं जो सुनाता हूँ वो तुमको धार्मिक जीवन जीना सिखाता हूँ, धर्म नाम की बात नहीं करता हूँ, ऐसी धारणा कराता हूँ जिससे तुम, जिसको कहा जाता है तुम्हारे मनोबल जो है बिल्कुल दिल शिकस्त हुआ, अर्जुन का एग्जाम्पल ले लें, उसको इतना मनोबल देता हूँ कि उसको सफलता, विजय को प्राप्त कर लेते हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जब ये स्थापना कर देता हूँ, दिन और रात के अगर चक्कर को भी आप देखें तो सूर्य निकलता है, तो सूर्य जब होता है
तो किसी प्रकार के दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर गलती से किसी की लाइट जलती रह जाए तो लोग इशारा करते हैं कि सूर्य निकला हुआ, अपनी बत्ती बंद कर लो। और कोई लाइट जलाने की कोशिश करे तो कहा जाता है सूर्य को चिराग दिखाने के बराबर है, इतनी लाइट है, फिर तुम क्यों लाइट, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन जब वही सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद रात्रि का काल आ जाता है, तो रात्रि के काल में मनुष्य क्या करते हैं। एक तो प्रकृति ने ही चंद्रमा और सितारे बनाए हुए हैं जो कि सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो भी उनका भी काल होता है, पूर्णिमासी भी आती है और अमावस्या भी आती है। अच्छा, वो तो प्राकृतिक हैं और सारे जहान में, दुनिया में रोशनी फैलाते हैं, लेकिन आज के मानव ने तो नकली रोशनियाँ इतनी आविष्कृत कर ली हैं कि रात को दिन बना दिया है। मनुष्य रात को फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, उसमें कोई वर्कर काम करता है, वो उसको तो आंखें भी नहीं झपक सकता, इतनी तेज़ रोशनी होती है। मनुष्यों ने रात को यातायात के साधन बनाए हैं, एयरपोर्ट चलाए हैं, वहाँ आप जाएंगे या पोर्ट हैं समुंदर के, इतनी रोशनी करते हैं। आज की दुनिया में तो नाइट लाइफ भी प्रसिद्ध है कि रात को अनेक प्रकार के जीवन चलते हैं, उसके अंदर ऐसे लगता है रात है ही नहीं, बल्कि रात के अंदर इतनी चकाचौंध होती है, पंप होती है कि लोग कई शहरों में नगर देखने रात को ही जाते हैं, क्योंकि उस समय रंग बिरंगी बत्तियां हर दुकान पर, हर बैंक पर लगी हुई होती हैं। लेकिन ये भी सत्य है, कितनी भी चकाचौंध कर लें परंतु वो सूर्य की रोशनी जैसे तो नहीं है ना। इसलिए भगवान कहते हैं सृष्टि चक्र में भी ऐसा ही होता है कि जब द्वापर युग में आकर देवताएं पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जो परमात्मा ने उनको सृष्टि के आदि में ज्ञान सूर्य ने इतना प्रकाश दिया था, इतनी शक्ति दी थी, इतनी निधि दी थी, इतने गुण धारण करवाए थे, जो 2 युग तक तो उनके चलते ही हैं। उसके बाद उनके थोड़े बहुत अविशेष रहते हैं, वो उसके बाद आधा कल्प जो है उसमें फिर मनुष्यों को अपनी मत चलानी होती है, तो अपनी बुद्धि से वो अनेक धर्म निकालते हैं, अनेक शास्त्र निकालते हैं, अनेक सरकार चलाने की पद्धतियां निकालते हैं। क्योंकि देवी देवताओं के युग में तो एक ही विश्व महाराजन, विश्व महारानी सारे विश्व पर राज करते थे, एक ही भाषा होती थी, धर्म का नाम तो होता ही नहीं था, लेकिन जीवन में सबके एक ही धर्म होता था, सत्य धर्म होता था। उसके बाद वो फिर जब मनुष्य शुरू करते हैं तो जैसे कृत्रिम लाइट्स होती हैं, बत्तियां होती हैं, तो हर चीज़ में उनको शांति चाहिए तो शांति के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं, व्यवसाय चाहिए तो बिजनेस के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा के लिए अनेक संस्थान बनाते हैं, स्वास्थ्य के लिए अनेक पद्धतियां निकालते हैं, धर्म की भी अनेक विधियां निकालते हैं। लेकिन ये भी जानने की आवश्यकता है कि रात तो रात ही होती है, तो इससे ज्ञान का प्रकाश या वो जो मनोबल मनुष्यों में था वो आता नहीं है, बल्कि वो घटता जाता है। यहाँ तक कि अति धर्म ग्लानि हो जाती है, अर्थात जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मनुष्यों से शांति कोसों दूर होती जाती है, संतोष उनके जीवन से निकल जाता है, समरसता उनके जीवन में रहती ही नहीं। जैसे कोई सूखी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी जल्दी से आग पकड़ लेती है। आज का समुंदर को कोई आग लगाए तो लगा नहीं सकता। आज का मानव इतना नीरस हो गया है कि क्रोध तो उसके अंदर भरा ही रहता है, ज़रा सी कोई बात हो कितना वो क्रोधित हो जाता है, काम विकार उसके अंदर अति पर आ जाता है। इसी प्रकार से लोभ मनुष्य में इतना आ जाता है कि वो प्रकृति का भी दोहन कर डालता है, यानी जो चीज़ें उसके यूज़ की हैं उनको भी, जैसे कहा जाता है ना कि सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को काट दिया किसी ने कि सारे अंडे उसमें से निकाल लूँ,
उस प्रकार की परिस्थिति है, अभिमान का तो कहना ही क्या है। तो ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं मैं पुनः आकर के पुनः मनुष्यों को मनोबल देता हूँ, सद्बुद्धि देता हूँ, और जिसके आधार से वो अपने जीवन में धारणा करके, जिसको हम कमियां कहते हैं, कमज़ोरियां कहते हैं, अवगुण कहते हैं या विकार कहते हैं, परमात्मा उनको दूर करवाते हैं और मनुष्यों को पुनः देवता बनने के लिए सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, हर प्रकार से संपूर्ण बनाते हैं। और जो मनुष्यों के अंदर मानवता है, जो दया का रूप लेती है, करुणा का रूप लेती है, क्षमा का रूप लेती है, उनके अंदर वापस आती है। क्योंकि कहा है भगवान को हम प्रार्थना करते आए हैं कि कृपा करो भरता, हे भगवान कृपा करो, हमारे ऊपर दया करो। तो वो भगवान कहते हैं कि इतनी भर देता है परमात्मा कि आने वाले युग में वो सारे गुण आत्माओं के अंदर, देवताओं के अंदर आ जाते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी बन जाती है कि कोई ऐसा रहता ही नहीं जिसके ऊपर आपको दया करने की ज़रूरत पड़े, सारे के सारे देवता हो जाते हैं। कोई ऐसा ही नहीं जो गलत कार्य करे जिसको आपको क्षमा करने की आवश्यकता पड़े। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण वो समय है कलयुग के अंत का और सतयुग की आदि का संधि काल, जिस समय मैं ये परिवर्तन कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब अति धर्मग्लानि का समय तो आ ही गया है। भगवान बताते हैं अब ये सृष्टि नाटक का एक चक्र पूरा होने वाला है। यहाँ का जो कुछ पुराना है वो सब कुछ विनष्ट होगा और नई दुनिया आएगी जिसमें नए मानवीय मूल्य होंगे, प्रकृति सतोप्रधान होगी, मनुष्यों में मनोबल भरपूर होगा और कल्याणकारी वृत्ति होगी। तो वो कार्य अभी चल रहा है जिसके आधार पर ही ब्रह्मा कुमार और कुमारी अपने जीवन को लाखों की संख्या में विश्व भर में अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। और अपने भाई बहनों को भी हम यही पैगाम दे रहे हैं कि आप भी इस चीज़ को समझकर वर्तमान जो एक स्वर्णिम अवसर है उसको लेकर के बिना किसी मूल्य के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। ओम शांति।